way, push through. Keep going, we're almost there. Charge, keep moving. Yes, sir. Push forward, don't stop. नमस्कार, ये है कैप्टन मनोज कुमार पांडे की वो पूरी दिल को छू लेने वाली कहानी जो कारगिल युद्ध में उनकी अदम्य बहादुरी और अंतिम बलिदान से जुड़ी है। ये कहानी उनके बचपन से शुरू होकर उनकी शहादत तक जाती है और इसमें उनकी डायरी के उन शब्दों को भी शामिल किया गया है जो आज भी लाखों युवाओं को प्रेरित करते हैं। जन्म और बचपन, एक योद्धा की नींव। 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के छोटे से गांव रुद्धा में मनोज कुमार पांडे का जन्म हुआ। उनके पिता गोपीचंद पांडे एक साधारण परिवार से थे और लखनऊ में छोटा मोटा व्यवसाय चलाते थे। मां मोहिनी देवी घर संभालती थीं। मनोज 3 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। छोटे भाई मोहित और मनमोहन और बहन प्रतिभा। बचपन से ही मनोज में कुछ अलग गांव में नदी पार करना, ऊंचे पेड़ पर चढ़ना, मनोज हमेशा आगे रहते। एक बार गांव में बाढ़ आई तो मां को 10 साल की उम्र में उन्होंने अकेले नदी पार करके एक बुजुर्ग को बचाया। परिवार वाले कहते थे कि मनोज के अंदर सेना की आत्मा बस चुकी थी। वे बचपन से ही कहते, मैं बड़ा होकर सेना जाऊंगा और देश के लिए कुछ बड़ा करूंगा। शिक्षा और सपनों की उड़ान। मनोज की पढ़ाई लखनऊ के हेरोल्ड मॉन्टेसरी स्कूल से शुरू हुई, फिर रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ वे पढ़ाई के साथ साथ बॉक्सिंग, बॉडी बिल्डिंग और खेलों में माहिर हो गए। दोस्त उन्हें सुपरमैन कहते थे। 1990 में उत्तर प्रदेश डायरेक्टरेट के जूनियर डिवीजन एनसीसी में वे सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए। फिर आया उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ। यहाँ का अनुशासन और ट्रेनिंग उनके जीवन की मजबूत नींव बनी। 1996 में वे नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के 90वें कोर्स में शामिल हुए। एनडीए में भी वे अपनी मेहनत और नेतृत्व से सबके चहेते बने। उसके बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। 7 जून 1997 को वे सेकंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन हुए और 1-11 गोरखा राइफल्स में पोस्टिंग मिली। एसएसबी इंटरव्यू में जब पूछा गया कि आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, तो मनोज ने बिना झिझक कहा, परमवीर चक्र जीतना चाहता हूं। उनकी डायरी में एक लाइन थी जो आज भी मशहूर है, कुछ लक्ष्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि असफल होना भी गौरवपूर्ण है। और सबसे प्रसिद्ध उद्धरण, यदि मौत मुझे मेरे खून को साबित करने से पहले मार दे तो मैं कसम खाता हूं कि मैं मौत को मार दूंगा। सेना में शुरुआती साल, कश्मीर और सियाचिन। कमीशन के बाद मनोज को कश्मीर घाटी में पोस्टिंग मिली, जहां वे आतंकवादियों से लड़े। फिर सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे ठंडी युद्ध भूमि। यहां -50 डिग्री तापमान में 1.5 साल गुजारा। एक बार भूस्खलन में फंसी उनकी टीम को उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर बचाया। ये अनुभव उन्हें कारगिल के लिए तैयार कर रहे थे। 1997 में जब वे 1-11 गोरखा राइफल्स में शामिल हुए तो दशहरे की पूजा में गोरखा परंपरा के अनुसार बलि के बकरे का सर काटने को कहा गया। मनोज ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो काम किया और अपनी दिलेरी साबित की। कारगिल युद्ध, ऑपरेशन विजय। मई 1999 में पाकिस्तान ने गुप्त रूप से घुसपैठ की। हजारों पाकिस्तानी सैनिक और मुजाहिदीन ऊंची चोटियों पर कब्जा जमा कर बैठे थे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू किया। Focus on this flank. We need to adjust. 1-11 गोरखा राइफल्स को बटालिक सेक्टर में तैनात किया गया। कमांडिंग ऑफिसर थे Soldier United Grace being thrown with मनोज बी कंपनी के and प्लेटून entry is कमांडर with थे। Zanquist. सबसे Keep पहले pushing. जुबार टॉप पर हमला किया। दुश्मन की भारी फायरिंग के बावजूद उन्होंने टॉप कब्जा कर लिया। ये जीत महत्वपूर्ण थी क्योंकि जुबार टॉप से दुश्मन की सप्लाई लाइन कट सकती थी। खालूबार चोटी, अंतिम और सबसे बड़ा हमला। 2-3 जुलाई 1999 की वो काली रात। खालूबार चोटी पर दुश्मन के मजबूत बंकर थे, ऊंचाई 16,000 फीट से ज्यादा, ऑक्सीजन कम, ठंड हड्डियां जमा देने वाली। मनोज को टास्क मिला खालूबार पर कब्जा करना। रात के अंधेरे में मनोज ने अपने प्लेटून को लीड किया। जय महाकाली आयो गोर खाली का नारा लगाते हुए वे चढ़ाई शुरू की। दुश्मन ने ऊपर से मशीन गन और मोटार से फायरिंग शुरू कर दी। मनोज के कंधे और पैर में गोली लगी, खून बह रहा था, लेकिन वे रुके नहीं, रेंगते हुए आगे बढ़े। पहला बंकर, ग्रेनेड फेंका, 2 दुश्मन मारे। दूसरा बंकर, फिर ग्रेनेड, 2 और ढेर। तीसरा बंकर, खुद घायल होने के बावजूद हमला जारी। चौथा और आखिरी बंकर, यहाँ दुश्मन की मशीन गन से सीधे छाती में गोली लगी। मनोज ने आखिरी सांस तक ग्रेनेड फेंका और बंकर तबाह कर दिया। उनके इस हमले से कुल 11 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। एक एयर डिफेंस गन जब्त हुई और खालूबार पर तिरंगा लहराया गया। ये जीत ने पूरे बटालिक सेक्टर का रुख बदल दिया। मनोज की उम्र महज 24 साल 7 दिन थी। शहादत और सम्मान। 3 जुलाई 1999 को मनोज शहीद हो गए। उनके साथ 6 और जवान शहीद हुए।
उनके बलिदान ने कारगिल युद्ध में भारत की जीत का रास्ता साफ किया। 26 जनवरी 2000 को गणतंत्र दिवस पर उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक। ये सम्मान उनके पिता गोपीचंद पांडे को मिला। परमवीर चक्र साइटेशन में लिखा है, कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने अदम्य साहस और नेतृत्व का परिचय दिया। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर खालूबार पर कब्जा कराया और युद्ध का रुख बदल दिया। विरासत आज भी जिंदा है। मनोज की डायरी आज भी पढ़ी जाती है। उनके गांव में स्कूल उनके नाम पर है। लखनऊ में स्टेडियम और कई स्मारक हैं। फिल्म एलओसी कारगिल में अजय देवगन ने उनकी भूमिका निभाई। आज भी जब कोई युवा सेना में जाने का सपना देखता है तो मनोज की वो लाइन याद आती है, मैं मौत को मार दूंगा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे एक सच्चा शेर, जिसने साबित कर दिया कि देशभक्ति सिर्फ शब्द नहीं बल्कि कर्म है। उनकी शहादत अमर रहे। जय हिंद, जय महाकाली। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर जरूर करें।